स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली बहुत एक्सप्लोरेशंस की गई हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। कहां पे? भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसको सेवन सिस्टर स्टेट्स भी बोलते हैं। और जब ये एक्सप्लोरेशन हुई, जब यहां पे मेरे दोस्तों सर्वे किया गया, तो पता चल रहा है कि यहां पे भंडार है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज अ स्टोर हाउस ऑफ दोज मिनरल्स which are very critical for India's economy. Now, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको इस बारे में जरूर नॉलेज होनी चाहिए कि आखिरकार क्रिटिकल मिनरल्स किसे बोलते हैं, राइट? देखिए, कोई भी ऐसा मिनरल जो प्रेजेंट इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रेजेंट इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ, प्रेजेंट इकोनॉमी जो भी रेस है वो किसकी तरफ है? वो है मेरे दोस्तों आपका क्या ट्रांजिशन हो रहा है, क्या एक ट्रांजिशनल फेज चल रहा है। क्या ट्रांजिशनल फेज चल रहा है कि हमें जो है आपका ग्रीन हाउस गैस वाली इकोनॉमी से निकल के जो हम फॉसिल फ्यूल को यूज करके जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाते थे, उससे हमें अब ट्रांजिट करना है। और हमें किसकी तरफ बढ़ना है? आपका रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना है। किसकी तरफ बढ़ना है? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना है। और सारे देश लगे हुए हैं। अगर आप देखेंगे, खास करके लास्ट 4-5 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एकदम से भारत की मार्केट में बढ़ी हैं। लोग प्रेफर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने में। इवन जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है, उसमें भी जो बसेस चलती हैं, स्मार्ट बसेस, वो क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक बसेस है। कारण ये है क्योंकि यही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए और मेनी टाइप ऑफ पॉल्यूशंस के लिए, राइट? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को ट्रांजिट करना। और आपको पता है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स भी है इसको लेके, जैसे UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अब सब देश को पता है कि आने वाले टाइम पे अगर हमने अपने इकोनॉमी को बदला नहीं, उसको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं लेके, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हम वो मॉडर्न सिविलाइजेशन का कभी हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अब इनके लिए जो मिनरल्स चाहिए ना, वो मिनरल्स कौन से आपके याद रखिए, जैसे कोबाल्ट हो गया, जैसे ग्रेफाइट हो गया, जैसे मेरे दोस्तों आपका लिथियम हो गया, जैसे क्या हो गया? मॉलिबेडनम हो गया। क्या हो गया? मॉलिबेडनम हो गया। ऐसे बहुत सारे, निकल हो गया। क्योंकि इनके बिना आप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बना सकते, मॉडर्न एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते, अपने डिफेंस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे, अपने रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बना पाएंगे। अब जिस भी देश के पास जो आज के टाइम पे इस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए जो मिनरल्स चाहिए, अगर उस मिनरल की प्रोडक्शन कम है, सुनिएगा कंडीशन क्या है, उसकी प्रोडक्शन क्या है? कम है, राइट? उस देश में उसके रिजर्व्स उस देश के पास नहीं है। क्या है? रिजर्व्स उस देश के पास नहीं है। और वो देश जो है डिपेंडेंट है ऑन द अदर कंट्री, डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री फॉर इट्स सप्लाई। मेरे दोस्तों, ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने, रिसेंटली क्या किया आपका? एक रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? एक रेयर अर्थ मैग्नेट भी बोलते हैं। वो चाइना ने उसकी सप्लाई जो इंडिया की तरफ रोकी, उससे क्या हुआ? वो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों आपका क्या है? मिनरल है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए। अब गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड $1 billion इन सच के सेक्टर्स कि भाई आप जो है प्रोडक्शन करें। लेकिन मैं कार कैसे बनाऊं? कार बनाने के लिए मुझे जो मिनरल चाहिए वो मेरे पास है ही नहीं है। एंड नाउ आई हैव डन दिस डील विद चाइना और एनी अदर कंट्री ऑन व्हिच आई एम डिपेंडेंट। अब अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे यूक्रेन रशिया के बीच में चल रहा है, ईरान इजराइल के बीच में, ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसकी वजह से उसकी सप्लाई रुकी, तो मेरा यहां पे अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। आप समझे? ऐसे मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट। इंडिया बहुत बड़े लेवल पे, राइट? सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारे देश अब इन क्रिटिकल मिनरल्स का वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा कंट्रोल मतलब रिजर्व्स, प्रोडक्शन एंड वन मोर थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेसिंग। इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, इसको प्रोसेस कैसे करना है, इसको प्रोडक्ट में कैसे बदलना है, वो सब टेक्नोलॉजी नो हाउ किसके पास है? चाइना के पास। तभी तो मेरे दोस्तों आपका यूएसए चाहता है कि मैं पूरी तरीके से चाइना को गिराऊं, लेकिन गिरा नहीं पाता हूं। कैसे गिराएगा भाई? पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन्हीं क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, उसकी इकोनॉमी पूरी इन क्रिटिकल मिनरल्स पे डिपेंडेंट है, किस पे? चाइना पे। हम इसी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? वी आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए मेरे दोस्तों हमें जो है बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका इनिशिएटिव लिया कि भाई देखिए एक्सप्लोरेशन कीजिए। लेकिन एक्सप्लोरेशन ऐसे पॉसिबल नहीं थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कानून पास किया, कानून में अमेंडमेंट करी, ठीक है? उसको बोलते हैं माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। 2015 में इसमें बदलाव लाया है और जिसमें बोला है जीएसआई को कि भाई आपको जो करना है करिए, लेकिन हमें क्रिटिकल मिनरल्स जो है हमारे यहां पे रिजर्व्स हैं कि नहीं उसको ढूंढिए, राइट? ये काम किसका होता है? जियोलॉजिस्ट का होता है, राइट? तो मेरे दोस्तों अभी तक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 38 साइट्स को एक्सप्लोर किया है और उन्होंने बोला सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो भारत के पूरे एनर्जी डिमांड को फुलफिल कर सकती है व्हेन इट कम्स टू रिन्यूएबल एनर्जी। इसके पास इतना भंडार है, हमें डिपेंडेंसी ही हमारी खत्म हो जाएगी, राइट? इसको बैक कौन कर रहा है इस प्रोजेक्ट को? दैट इज नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एंड क्रिटिकल मिनरल असेसमेंट प्रोग्राम। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए मेरे दोस्तों अब समझते हैं कि भाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। मैंने शुरू में समझाया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। आप जो आज मुझे देख पा रहे हो, मेरी वीडियो देख पा रहे हो, आप जो फोन यूज कर रहे हो उस पर आपको ये सारे मिनरल्स मिलेंगे यूज होते हुए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है इसके बिना चल नहीं सकते, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इसके बिना नहीं चल सकती भाई। तो अब वो बोल रहे हैं जो स्ट्रैटेजिकली जिसको आजकल वेपनाइज कर रहा है चाइना, हम उससे बच सकते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पास इतना रिसोर्स है। अब ग्रेफाइट मेरे दोस्तों, जिससे एक्चुअल में लिथियम आयन जो बैटरीज बनती हैं, देखा गया कि अरुणाचल प्रदेश में उसका कितना रिजर्व है, 17.89 मिलियन टन। रेयर अर्थ एलिमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहां कहां मिल रहे हैं हमें? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में मिल रहे हैं। वेनेडियम जिसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है डिफेंस में, एयरक्राफ्ट में, राइट? आपका नेवल शिप्स बनाने में, उसका फर्स्ट मेजर डिपॉजिट कम से कम 13.79 मिलियन टन जो आपका डिपॉजिट है वो कहां मिल रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। निकल और कोबाल्ट जो है वो कहां ट्रेस किए गए? नागालैंड और मणिपुर में। लिथियम कहां मिल रहे हैं? साइन है कि लिथियम जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अभी एक्सप्लोरेशन चल रही है। अब एनईआर क्या हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये होस्ट करता है। यहां पे हमें क्या मिल रहा है? ऑफ्यूलाइट बेल्ट्स। अब आपको मुश्किल आई ऑफ्यूलाइट बेल्ट्स में, बहुत नई चीज आप सीखने वाले हो इसमें। ऑफ्यूलाइट बेल्ट्स में, ऑफ्यूलाइट बेल्ट्स क्या है? आपको पता है कि भाई फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ क्रस्ट होती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने पढ़ा है किस तरीके से ये माउंटेन्स बने हैं। तो फोल्डिंग होते हुए जब ये फोल्ड हुआ, आपको पता है आज जिस जगह पे इंडिया मिलता है उस जगह पे इंडिया आज से 250 मिलियन साल पहले नहीं था। तो ये जो जितनी भी आपकी फोल्डिंग हुई, उस फोल्डिंग के टाइम पे जब आपका ओशनिक क्रस्ट और अपर मेंटल का हिस्सा एक्सपोज हो जाए, ऊपर आ जाए, इसी किसमें मेरे दोस्तों? आपका एंडोजेनिक मूवमेंट में, जब सुनिए ध्यान से, ओशनिक क्रस्ट और मेरे दोस्तों आपका अपर मेंटल एक्सपोज हो जाए, ऊपर आ जाए। ये कब हो सकता है? ड्यूरिंग व्हाट? योर एंडोजेनिक मूवमेंट, ड्यूरिंग अर्थ मूवमेंट। इसी को बेल्ट को हमने क्या बोला? ऑफ्यूलाइट बेल्ट। और मेरे दोस्तों याद रखिए जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये मैक्सिमम कहां से आते हैं? आपके मेंटल से आते हैं। अल्ट्रामैफिक कॉम्प्लेक्सेस, अल्ट्रामैफिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब एक आपका और मिनरल है जिसका नाम है पेरिडॉइट, ठीक है? किसका नाम है? पेरिडॉइट। पेरिडॉइट जो है मेरे दोस्तों वो भी आपका कहां मिलता है? मेंटल में। वो भी यहां पे पाया जा रहा है, वो भी यहां पे पाया जा रहा है। तो जियोलॉजिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट। ये शो करता है कि यहां पे बहुत सारा और भी रिजर्व हो सकता है। देन स्ट्रैटेजिक लोकेशन। मुझे एक बात बताओ, म्यांमार के साथ बॉर्डर बना रहा है नॉर्थ ईस्ट, यहां पे चाइना के साथ बना रहा है, और नीचे यहां पे क्या किसके साथ बना रहा है? भूटान के साथ। म्यांमार में प्रॉब्लम चल रही है, राइट? हमने ईस्ट एक्ट पॉलिसी, अगर आपको पता हो, सुना हो आपने, राइट? ईस्ट एक्ट पॉलिसी, जिसको ईस्ट पॉलिसी भी बोलते हैं, राइट? ये ईस्ट पॉलिसी क्या है कि हमें जो है आपका जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनके साथ बेहतर रिलेशन करें ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को रोका जाए। हम उनको इसके मदद से भी बहुत बड़े लेवल पे हेल्प कर सकते हैं कि भाई देखिए ट्रांजिशन तो आपको भी चाहिए। वी हैव दिस मच रिसोर्सेज, लेट्स कोलैबोरेट टुगेदर और बेहतरीन काम करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आई। लेकिन यहां पे कुछ चैलेंजेस भी हैं मेरे दोस्तों, इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोला? पहला चैलेंज मैं आपको बताता हूं
लिथियम रिजर्व्स मिले थे, अगर आपको पता हो, राइट, आज से 2 साल पहले लिथियम रिजर्व्स कहां मिले थे? आपके रियासी में मिले थे। रियासी कहां पे है? जेएंडके में, राइट। आज तक इन रिजर्व्स की ऑक्शन नहीं हुई है। ऑक्शन कैसी होगी? इनको एक्सट्रैक्ट करने का मेरे दोस्तों हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। वी डोंट नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट। फॉर दिस हु नो द रियल टेक्नोलॉजी कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट लिथियम, दैट इज चाइना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम एक्सट्रैक्शन कर भी लें, हमें इसकी प्रोसेसिंग नहीं आती। बच्चा इवन हम नहीं, इवन यूएसए को नहीं आता ये। तो आपको अभी अगर पता हो, यूएसए और इंडिया ने मिलकर मेरे दोस्तों आपका क्या किया, एक एग्रीमेंट किया है कि कैसे हम जो हैं इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, राइट। कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जो है नॉलेज शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ शेयर करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म करें। करते हैं, वी डोंट नो। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, मुझे एक बात बताओ, एक बार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ देखो, हाई माउंटेन्स, वेरी स्टीप स्लोप, फ्रिजाइल इकोसिस्टम, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, भयानक क्लाउड बर्स्ट वहां पे होते हैं, स्विफ्ट रिवर्स वहां पे चल रही है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिक्किम। सिक्किम में हमने तीसरा डैम बनाया है, 2 बार तीसरा डैम क्या हो गया बेटा दोस्तों, आपका क्रैक पड़ गया उसमें। किसकी वजह से? क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स की वजह से। अब इन जगहों पे, अरुणाचल प्रदेश सेम वही प्रॉब्लम है, इन जगहों पे लार्ज स्केल माइनिंग करना, इट विल बी अ वेरी एडवर्स इंपैक्ट ऑन व्हाट द इकोसिस्टम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारी ये है कि लॉजिस्टिक्स ही नहीं है, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, राइट। मेरी बात क्लियर होगी। और मैंने आपको क्या बोला, जियोलॉजिकली आप देखोगे दे आर वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम। यहां पे नाजुक कच्चे पहाड़ है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, राइट। स्टीप लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा है यहां पे। अगर आप अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाते हो एक्सट्रैक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, तो वो डैमेज हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। और दूसरी बात, आप देखो यहां पे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? इंटरनल डिस्प्यूट चल रहे हैं, लाइक द प्रॉब्लम व्हिच इज गोइंग ऑन इन मणिपुर राइट नाउ बिटवीन कुकीज एंड मेथिस। वो कितनी एस्केलेट होगी, उसको कैसे आप करोगे? मेरी बात आपको क्लियर? पूरा ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको बताया, पूरा कनेक्टिविटी है ही नहीं है। अब जियोपॉलिटिकल कंसर्न भी बहुत आता है, इट इज वेरी क्लोज टू द चाइना, और ये उन रीजन्स में भी मिल रहे हैं जहां पे चाइना जो है लगातार बॉर्डर डिस्प्यूट को सामने लेके आता है। क्या लेके आता है? बॉर्डर डिस्प्यूट को सामने लेके आता है। और चाइना को अगर ये पता चलेगा कि भाई क्या कहते हैं, जिस रीजन को मैं क्लेम कर रहा हूं वहां पे इतने मिनरल्स हैं, मे बी चाइना इस एस्केलेशन को और ज्यादा कर दे, राइट। और यस, वी हैव वेरी लिमिटेड डेटा, मैंने आपको जैसे पहले बताया ना, और लिमिटेड कैपेसिटी टू एक्सप्लोर सच रीजन्स। ये मेरे दोस्तों सबसे बड़े चैलेंजेस चल रहे हैं। लेकिन यस, आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ये न्यूज बहुत हाईलाइटेड है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि किस जगह में क्या क्या मिल रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में मेरे दोस्तों आपका क्या मिल रहा है? ग्रेफाइट। तो इस वक्त जो सबसे रिच स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, जहां पे ग्रेफाइट के रिजर्व सबसे ज्यादा है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट के अलावा वेनेडियम, रेयर अर्थ एलिमेंट और लिथियम भी मिल रहा है। असम में रेयर अर्थ एलिमेंट, आयरन और तो बहुत पहले भी मिलता, हम एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। लाइमस्टोन और ऑयल एंड गैस, असम में अगर आपको पता हो दिग्बोई, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वर्किंग ऑयल फील्ड है ना। मेघालय में रेयर अर्थ एलिमेंट, बिल्कुल बॉक्साइट तो मिलता ही है, लाइमस्टोन, बिकॉज मेघालयन प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू। नागालैंड में क्या मिल रहा है? आपका निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम मिल रहा है, राइट। मणिपुर में आपका क्या मिल रहा है? क्रोमाइट, निकल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट। मिजोरम में आपको हाइड्रोकार्बन मिल रहे हैं, क्ले मिल रही है, लाइमस्टोन मिल रही है, इसको अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। त्रिपुरा में मेरे दोस्तों आपके ऑयल गैस है और लो ग्रेड कोल भी है, राइट। और सिक्किम में आपको क्या है मेरे दोस्तों? देखा जा रहा है कि वहां पे क्या मिल रहा है? आपका लिमिटेड पोटेंशियल जो है उसमें कर सकते हैं, लेकिन आपको यह बात समझनी है कि ग्लेशियल जोन होने की वजह से हम ये क्या करते हैं, यहां पे कम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, कम एक्सप्लोरेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल बहुत शानदार तरीके से समझा है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और किस तरीके से हम जो है इस स्टोर हाउस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब सब आप बच्चों के लिए मेरे दोस्तों जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की 2026 का बैच के लिए, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी टू एनरोल इन आवर बैच। जीएस P2I फाउंडेशन बैच में हमारे लास्ट टाइम यूपीएससी 2024 में बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शन हुई, जैसे आशीष शर्मा 12th रैंक, राइट। उसके अलावा मेरे से 38 रैंक। तो ये कुछ बच्चे थे जो उसी बैच में एनरोल थे जिस बैच का मैं अभी जिक्र कर रहा हूं। डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन दिस बैच। दिस इज द क्लास, द मोस्ट प्लान्ड,
और मेरे दोस्तों आपका वेल स्ट्रक्चर्ड आपको क्या मिलेगा, कोर्स मिलेगा। मैं 2026 के लिए बात कर रहा हूं। 2026 के बैच में अपीयर होने के लिए जो बैच अभी स्टार्ट हुआ है उसके लिए आपको व्यू ऑल कोर्सेज में जाना है। जैसे ही व्यू ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो आप यहां पे देखेंगे लिखा हुआ है प्रतिज्ञा बैच विच जस्ट स्टार्टेड। इस पे आपको क्लिक करना है। क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है, राइट। अब मेरे दोस्तों ये बैच आपको 3 फॉर्मेट में अवेलेबल है, डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड। डायमंड में आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, राइट। ऑब्वियसली जब सारे फीचर्स मिलेंगे तो उस कोर्स का प्राइस जो है हाई हो। लेकिन आप बोलते सर हमें सारे फीचर्स की जरूरत नहीं है, आई कांट अफोर्ड इट, मैं जो पुअर फैमिली बैकग्राउंड है मेरा, तो प्लीज मुझे क्या कीजिए, आप लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर दीजिए, राइट। डाउट सेशन मेरे क्लियर हो जाना चाहिए, लेक्चर नोट्स और टेस्ट सीरीज। अगर आप ये करना चाहते हो तो आपके लिए गोल्ड बैच अवेलेबल है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। और मेरे दोस्तों इसके अलावा ना आप पूरे डायमंड के फीचर्स चाहते हैं, लेकिन गोल्ड से थोड़े से और फीचर्स अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए बना हुआ है प्लैटिनम बैच। लेकिन याद रखिए आपके लिए ईएमआई भी अवेलेबल है। आप इस कोर्स को ईएमआई में भी खरीद सकते हो अगर आप एक वन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो बाय नाउ के ऑप्शन में जाएंगे। यहां पे आप देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है। डायमंड की बात कर रहा हूं, 1-to-1 मेंटोरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। इस कोर्स में एनरोल होने के बाद, मैं डायमंड की बात कर रहा हूं, इस कोर्स में एनरोल होने के बाद अगर आपने हर महीने टॉप किया हमारे टेस्ट में तो मेरे दोस्तों आपको 11,000 का कैश प्राइज मिलेगा। और अगर आप टॉप परफॉर्मर्स में से एक हुए तो आपको प्रीलिम्स में अपीयर होने से पहले 4-5 महीने पहले आपको डेली करोड़ बाग ऑफलाइन सेंटर में अंडर 100% स्कॉलरशिप बुलाया जाएगा। आपका कोई खर्चा नहीं है यहां पे रहने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का। सिर्फ आपको आके यहां पे पढ़ना है, बाकी सारा काम स्टडी आई करेगा। एक बार आपने अगर प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, जो फी आप पे करेंगे फुल फी आपकी रिफंड होगी। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट डायमंड बैच ओनली, राइट। तो अब इस बैच को मेरे दोस्तों एट अफोर्डेबल प्राइसेस लेने के लिए आपको केवल यूज करना पड़ेगा मेरा कूपन कोड, दैट इज व्हाट योर RDX लाइव। व्हाट RDX लाइव, RDX लाइव कूपन कोड में जैसे ही अप्लाई करेंगे तो डायमंड बैच जो है वो 36,000 से आपका ड्रॉप होके कितना आ गया, 29,999। प्लैटिनम बैच जो है ड्रॉप होके आ जाएगा 31,000 से आपका 24,999। और गोल्ड बैच ड्रॉप होगा 17,999 से ड्रॉप होके कितना आएगा मेरे दोस्तों, 10,999। 15 जुलाई को बढ़ जाएगा इसका वापस क्या प्राइस। डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन दिस बैच। आप इंजॉय करेंगे, आपको करंट अफेयर्स, डाउट सेशंस, बुक्स आपको सब अवेलेबल होंगे। मिलता हूं आपको इस बैच में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।